हर हर महादेव। महाशिवरात्रि इस वर्ष 2023 में कब पड़ रही है, इस दिन क्या क्या कार्य करने चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए तथा महाशिवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा, यह सभी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि महाशिवरात्रि में कौन सी तिथि तथा समय का ग्रहण करना चाहिए। कहा गया है, सा निशीथ व्यापिनी ग्राह्या निशीथस्तु रात्रेरष्टमो मुहूर्तितुक्तम तत्र परदिन एवार्धरात्रौ परा पूर्वत्रैव तद्व्याप्तौ पूर्वा दिनद्वयेऽप्यर्धरात्रव्याप्तभावे अपि परैव दिनद्वये कात्स्नैर्नेकदेशेन वार्धरात्रव्याप्तौ पूर्वेति हेमाद्र्यास्यानुसारी कौस्तुभः परैवेति माधव निर्णय सिंधु पुरुषार्थ चिंतामण्यादयो बहवः परेद्युर्निशीथैकदेशव्याप्तौ पूर्वेद्युः संपूर्ण तद्व्याप्तौ पूर्वैव पूर्वदिने निशीथैकदेशव्याप्तौ परदिने संपूर्ण तद्व्याप्तौ परैव। अर्थात महाशिवरात्रि आधी रात्रि में रहने वाली ग्राह्य है। जिस दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि व्यापिनी हो, उस दिन शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। यदि दूसरे दिन अर्धरात्रि में है तो दूसरे दिन, और यदि पहले ही दिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी प्राप्त हो रही है तो पहले ही दिन महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत के संबंध में बहुत सी बातें हमारे शास्त्रों में बतलाई गई हैं, परंतु मुख्यतः यह समझें कि यदि त्रयोदशी से युक्त चतुर्दशी अर्धरात्रि में प्राप्त हो रही है और दूसरे दिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी नहीं है तो पहले ही दिन व्रत कर लेना चाहिए। ये बातें हमने आपको इसलिए बतलाई क्योंकि इस बार 2023 में चतुर्दशी तिथि 2 दिन है। आइए अब हम यह जानें महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन किया जाएगा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष शिशिर ऋतु दिनांक 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। इस दिन शनि प्रदोष भी पड़ रहा है तो यह और भी उत्तम और पुण्य देने वाला मुहूर्त बन रहा है। 18 फरवरी 2023 को सायं 5:43 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। उसके बाद प्रदोष काल में चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि पूरी रात्रि रहेगी। इसलिए इसी दिन महाशिवरात्रि का व्रत करना श्रेयस्कर रहेगा, क्योंकि अगले दिन अर्थात 19 फरवरी को दिन में 3:19 पर चतुर्दशी तिथि का समापन हो जाएगा। तो इस दिन चतुर्दशी न तो अर्धरात्रि में प्राप्त होगी और न ही प्रदोष काल में। इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत 18 फरवरी को ही करना श्रेयस्कर रहेगा। महाशिवरात्रि व्रत के पारण के संबंध में भी शास्त्रों में बतलाया गया है, यामत्रयादरवाग चतुर्दशी संप्राप्तौ चतुर्दश्यन्ते पारणम यामत्रयोर्धगामिन्यां चतुर्दश्यां प्राप्तश्चतुर्दशी मध्ये एव पारणमिति माधवादयः। निर्णय सिंधौ तु यामत्रयादरवाग चतुर्दशी समाप्तावपि चतुर्दशी मध्ये एव पारणम न तु कदाचिदपि चतुर्दश्यन्ते। उपोषणं चतुर्दश्यां च पारणं कृतैः सुकृतलक्ष्यैस्तु लभ्यते यदि वा न वा सिखते फलं तस्य सक्तो वक्तुं न पार्वती इत्यादिना चतुर्दशी मध्ये पारणे पुण्यातिशयोक्तेरित्युक्तम्। अर्थात 3 प्रहर से पहले चतुर्दशी समाप्त हो तो चतुर्दशी के अंत में पारण करे। 3 प्रहर से अधिक चतुर्दशी हो तो चतुर्दशी के मध्य में ही अर्थात प्रातःकाल ही पारण कर लेना चाहिए, ऐसा माधव का मत है। निर्णय सिंधु में भी कहा गया है कि यदि 3 प्रहर से पहले
चतुर्दशी समाप्त होती हो तब भी चतुर्दशी में ही पारण कर लेना चाहिए। चतुर्दशी के अंत में पारण कभी ना करे। चतुर्दशी में ही उपवास और चतुर्दशी में ही पारण करे। ऐसा लाखों पुण्य करने पर भी मिले न मिले। इसलिए हे पार्वती, सिक्त के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसा समय प्राप्त होने पर चतुर्दशी तिथि में ही पारण कर लेना चाहिए। इस तरह से शास्त्रीय वचनों के अनुसार चतुर्दशी के मध्य में ही पारण करने को अधिक पुण्य कहा गया है। इस बार 18 फरवरी को सायं 5:43 से चतुर्दशी प्रारंभ हो रही है और 19 फरवरी को दिन में 3:19 पर समाप्त हो जा रही है। इसलिए महाशिवरात्रि का पारण आप 19 फरवरी को प्रातःकाल चतुर्दशी में ही कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन संकल्प पूर्वक भगवान सांब सदाशिव के निमित्त व्रत धारण करना चाहिए। प्रातःकाल तथा सायंकाल भगवान सांब सदाशिव की षोडशोपचार पूजा करके रात्रि जागरण, कीर्तन, भजन आदि करना चाहिए। चारों प्रहर की पूजा, रुद्राभिषेक, शिवार्चन आदि भी कर सकते हैं। रुद्राभिषेक पाठ की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आई बटन में जाकर आप सुन सकते हैं। इस तरह से स्त्री एवं पुरुष दोनों को भगवान सांब सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करके भगवान सांब सदाशिव की पूजा आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, भस्म बिल्व पत्र तिलादि से पूजा करते हैं, वह इस पृथ्वी के समस्त सुख का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान शिव की पूजा विधि, मंत्र आदि के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। आप सब अगर कमेंट करेंगे तो हम इसके विषय में एक सांगोपांग पूजन की वीडियो बना देंगे। कोई प्रश्न हो, शंका हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।